बच्चों, हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय 7। बच्चों, क्या नाम है इसका? भिन्न या फ्रैक्शंस। बच्चों, हमने इसके 6 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 7.3 के उदाहरण समझे थे और हमने पता लगाया था कि तुल्य भिन्न क्या होती है और भिन्नों को सरल रूप में किस प्रकार हल किया जाता है। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 7। हम आज प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न शुरू करेंगे और 1 से 5 तक के सभी प्रश्न हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सभी प्रश्नों को साथ साथ हल करते जाना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं? पहले तो हमें चित्र देखकर छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखनी है और फिर बताना है कि क्या ये सभी भिन्न तुल्य है या नहीं है। तो बच्चों, सबसे पहले देखो, इस 1 नंबर चित्र के लिए देखो, इसमें छायांकित भाग कितने हैं और कुल भाग कितने हैं। तो बच्चों, हमने सीखा था कि कुल भाग तो हर की जगह आते हैं और छायांकित भाग अंश की जगह। तो बच्चों देखो, 1 और 2, कुल भाग कितने हैं? 2 भाग है और छायांकित कितने हैं? 1 है। तो इसकी भिन्न हो जाएगी 1/2। नीचे तो कुल भाग और ऊपर छायांकित भाग, तो यहाँ हम लिख रहे हैं भिन्ने। तो इसकी भिन्न क्या हो गई? 1/2। दूसरे वाले चित्र में देखो, दूसरा वाला चित्र क्या दिखा रहा है? 4 भाग हैं। कितने भाग हैं इसमें? देखो, 1, 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 भाग है। इनमें से कितने भाग छायांकित हैं? 2 भाग छायांकित है, 1 और 2, ये 2 छायांकित है। तो इसकी भिन्न हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों? नीचे तो 4, कुल भाग 4 और छायांकित भाग 2 हैं, तो 2/4। बच्चों तीसरा देखो, तीसरे में देखो, कुल भाग कितने हैं? कुल भाग हैं 6। कितने हैं? 6 भाग है कुल। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और छायांकित भाग कितने हैं? छायांकित भाग है 3, तो ये हो गया 3/6। और लास्ट वाले चित्र में देखो, कुल भाग हैं 8 और छायांकित भाग है 4, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 4/8। अब बच्चों, हमने भिन्ने तो सब निकाल ली, परंतु ये पता लगाना है कि क्या ये सभी तुल्य भिन्न हैं या नहीं है। तो तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए पहले तो इन भिन्नों को सरल रूप में लिखना होगा। बच्चों, मैंने सिखाया था आपको किसी भी भिन्न को सरल रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखकर उसका भाग लगाना है। तो बच्चों देखो, 1/2 तो सरल भिन्न है और इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, तो ये तो 1/2 की जगह 1/2 ही आ गया। 2/4 में देखो, 2 और 4, अंश और हर का मान क्या है? 2 और 4। क्या 2 और 4 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग 2 में भी जाता हो और 4 में भी जाता हो। तो बच्चों, 2 का भाग दोनों में जाता है, तो देखो 2 में भी 2 का भाग देंगे और 4 में भी 2 का भाग देंगे, तो कितना आएगा? 2 का भाग 2 में 1 बार और 4 में 2 बार, तो इसका मान भी कितना आ गया? 1/2। अब देखो, 3 और 6 है। क्या 3 और 6 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? तो बच्चों, 3 का भाग 3 में भी जाता है और 6 में भी जाता है, तो हम लिखेंगे 3 भाग 2 और 6 भी भाग में 2। नहीं बच्चों, तो हम लिखेंगे 3 भाग 3 और 6 भाग 3। बच्चों, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार और 6 का भाग 3 में देंगे तो 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार, तो इसका मान भी कितना आ गया? 1/2। अब ऐसे ही अगली भिन्न देखो, 4/8। तो 4/8 में देखो, 4 का भाग 4 में भी जाता है और 4 का भाग 8 में भी जाता है, तो हम लिखेंगे 4 भाग 4 और 8 भाग 4। तो 4 का भाग 4 में 1 बार और 4 का भाग 8 में 2 बार, तो इसका मान भी कितना आ गया? 1/2। तो बच्चों, अब सभी भिन्नों को देखो, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, यह भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। चारों का मान समान है, इसलिए ये सभी की सभी तुल्य भिन्न है। तो हम लिखेंगे कि सभी भिन्नों का सरल रूप सभी भिन्नों का सरल रूप समान है। अतः सरल रूप समान है, अतः ये सभी तुल्य भिन्न हैं। तुल्य भिन्न हैं।
ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? इन सभी भिन्नों का मान सरल रूप में समान है, इसलिए ये सभी भिन्न तुल्य भिन्न है। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के? तो मैं पहले का ए सबके समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। देखो बच्चों, क्या किया हमने, सबकी भिन्न लिखी छायांकित भाग को देखकर, फिर सबको सरल रूप में लिखा तो सभी का मान समान आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि सभी भिन्न तुल्य भिन्न है। अब देखो इसका बी वाला चित्र सबको दिख रहा है बच्चों। देखो इसका पहले चित्र में देखो कुल गोले कितने हैं। सबसे पहले देखो कुल भाग कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं बच्चों, 12 दिए हुए हैं, 12। तो हमारी भिन्न में जो हर की जगह क्या आएगा, 12। और छायांकित भाग कितने हैं, छायांकित भाग है 1 2 3 4, तो 4/12। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4/12। अब इसको सरल रूप में करेंगे तो 4/12 का सरल रूप क्या होता है, दोनों में 4 का भाग जा रहा है। तो बच्चों 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार, और 4 का भाग 12 में 3 बार। तो इसका सरल रूप, ये तो है भिन्न, ठीक है बच्चों, और ये है सरल रूप। तो हम साथ साथ सरल रूप ही निकाल रहे हैं सभी का। तो ये पहले का हो गया। अब देखो दूसरा, इसमें देखो कुल भाग कितने हैं, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर कुल भाग दिए हुए 9 भाग, तो नीचे तो आएगा 9। और छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 3, ऊपर आएगा 3। तो इसका हो गया 3/9। और इसका सरल रूप कितना हो जाएगा, देखो बच्चों 3 और 9 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। 3 का भाग 3 में भी जाता है और 9 में भी जाता है। तो 3 का भाग 3 में 1 बार और 9 में 3 बार। तो इसका मान आ गया 1/3। ऐसे बच्चों इसमें देखो कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल भाग 6 हैं और छायांकित भाग 2 है। अब 2 और 6 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, तो 2 का भाग 2 में 1 बार और 6 में 3 बार। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सभी के? अगला चित्र देखो, 1 2 3, कुल भाग 3 है तो बट्टे में 3 और छायांकित भाग 1 है। तो 1/3 का सरल रूप 1/3 ही होता है। अगला चित्र देखो, अब यहाँ कुल भागों की संख्या गिननी है हमें। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कुल भाग तो है 15, और इनमें से छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। छायांकित भागों की संख्या है 6। अब 6 और 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, 3 होता है। जो 3 का भाग 6 में भी जाता है और 15 में भी जाता है। तो 3 का भाग 6 में 2 बार और 15 में 6 में भाग देंगे किसका, 3 का, और 15 में भी 3 का। तो कितना आएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार, 3 का भाग 15 में 5 बार। तो इसका आ गया 2/5। ठीक है बच्चों, तो देखो एक बार मैं सब में लिख देता हूँ किस किस का भाग दिया हमने। इसमें भाग दिया 4 का, यहाँ भाग दिया 3 का, यहाँ भाग दिया 2 का, और ये सरल रूप में है, और वहाँ भाग देंगे 3 का। अब बच्चों देखो कौन कौन सी भिन्न तुल्य भिन्न है और कौन सी नहीं है। इसका मान 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3। तो हम कहेंगे, इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 और 5। तो बच्चों 1 से 4 तक की भिन्न तो तुल्य भिन्न है, लेकिन जो 5वीं भिन्न है वो तुल्य भिन्न नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि 1 से 4 तक की भिन्न तुल्य है, परंतु 5 की भिन्न तुल्य नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? 1 से 4 चित्र की तो भिन्न तुल्य है, लेकिन 5वीं भिन्न तुल्य नहीं है। इसने क्या पूछा था कि क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं, तो सभी भिन्न तो तुल्य नहीं है। इनमें से केवल 1 से 4 तक की भिन्न तुल्य है, 5वीं भिन्न तुल्य नहीं है। ठीक है बच्चों, इन चित्र को देखकर हमने भिन्न लिखी और भिन्न के सरल रूप लिख दिए। तो हमें क्या पता चला कि 1 से 4 तक की भिन्न तो तुल्य है, लेकिन 5वीं भिन्न तुल्य नहीं है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का बी समझ में आया सभी को? बच्चों ध्यान से देख के समझना है, चित्र को ध्यान से देखना है। छायांकित भाग और कुल भाग
तो बटे में कुल भाग आएंगे और ऊपर छायांकित भाग आएंगे। इससे हमें भिन्न बनानी है और सारे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2, छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। अब हमें प्रत्येक चित्र, प्रत्येक आकृति की छायांकित भाग को देखकर भिन्न लिखनी है और तुल्य भिन्नों को मिलान करना है कि तुल्य भिन्न कौन कौन सी है। तो बच्चों देखो ए वाला चित्र है, ए वाले चित्र में कितने भाग बने हुए हैं? 2 भाग बने हुए हैं, देखो 1 और 2, और इनमें से छायांकित कितने हैं? 1 भाग छायांकित है। तो बच्चों देखो इसकी भिन्न लिखते हैं, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए में क्या आएगा? तो बच्चों ए में देखो कुल भाग 2 हैं और छायांकित भाग 1 है, तो हमारी भिन्न बन जाएगी 1/2। और इसका सरल रूप क्या है? तो 1/2 खुद सरल रूप में है, तो 1/2 ही रहेगा। ऐसे ही बच्चों देखो बी में कुल भाग कितने हैं? बी में देखो 1 2 3 4 5 6, कुल भाग तो है 6 और छायांकित भाग कितने हैं? 1 2 3 4, 4 भाग छायांकित है। कुल भाग तो 6 है और 4 भाग छायांकित है। तो बच्चों हमारा बी की भिन्न क्या हो जाएगी? कुल भाग तो 6 और छायांकित भाग 4, तो 4/6 आ गई। अब इसको सरल रूप में लिखेंगे तो 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? 2 होता है। तो हम इसमें 4/6 में भाग लगा देंगे 2/2 का, तो हमारी भिन्न क्या जाएगी? 2/3। 4 में 2 का भाग 2 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? क्या आएगा? 2/3। तो बी का मान आ गया 2/3। ऐसे बच्चों सी का मान देखो, सी चित्र को देखो, कुल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल भाग तो है 9 और छायांकित भाग है 1 2 3, 3 भाग छायांकित है। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? तो हम लिखेंगे सी बराबर कुल भाग 9 छायांकित भाग 3। अब बच्चों 3 और 9 में किसका भाग जाता है? 3 का भाग दोनों में जाता है, तो हम लिखेंगे 3 भाग 3 और 9 भाग 3। तो कितना आ गया? 1/3। तो हमारी भिन्न आ गई 1/3। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी, इसका देखो डी वाला चित्र देखो। अब कुल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल भाग तो है 8 और छायांकित भागों की संख्या है 2, तो 2/8 हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? 2/8। तो भिन्न हो जाएगी 2/8। अब 2/8 को हम क्या करेंगे सरल रूप में? तो किसका भाग देंगे? 2 का। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 ही तो है, तो इसका मान आ गया 1/4। ठीक है बच्चों, 1/4 आ गया इसका मान। अब देखो आगे, अब बचा ई वाला। तो ई में देखो कुल भाग तो है 4 और छायांकित भाग है 3, तो इसका आएगा 3/4। तो हमारे ई का मान कितना आ जाएगा? 3/4, और ये सरल रूप में ही है 3/4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो ए बी सी डी ई इन सबके मान हमने लिख लिए। अब दूसरे वाला चित्र दिया हुआ है 1 से 5 तक, इनकी भिन्न भी लिखनी है। तो सबसे पहले देखो चित्र 1 में कितने भाग हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर है, 6 और 6 12 और 6 3 18, तो कुल भागों की संख्या है 18। और छायांकित भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 भाग छायांकित हैं और कुल भाग है 18। तो हमारे नंबर 1 में क्या आ जाएंगे? कुल भाग 18 और 6 भाग छायांकित। ठीक है बच्चों, यही तो है, 6 भाग तो छायांकित है और कुल भाग 18 है। तो हमारे देखो 6/18 आ गया। अब किसका भाग लगाएंगे? 6 और 18 में 6 का भाग लगाएंगे। कितनी बार? 1 बार, और 18 में 3 बार। तो हमारी भिन्न आ गई 1/3। यहाँ तक समझ में आया सभी को? 1/3 भिन्न आ गई। अब दूसरा चित्र देखो, कुल भाग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल भागों की संख्या है 8 और इनमें से 4 भाग छायांकित है, तो 8 और 4। तो हम लिखेंगे नंबर 2 लगाकर, कुल भाग तो 8 है और छायांकित भाग 4 है। अब 4 और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 4, तो दोनों में 4 का भाग लगा देंगे, तो 4 भाग 4 8 भाग 4, कितना आएगा बच्चों? 1/2। ऐसे ही तीसरे का निकालेंगे अपन। तो 3 नंबर का देखो, 3 नंबर चित्र देखो, कुल भागों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल भागों की संख्या है 16। और छायांकित भागों की संख्या देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल भाग 16 है, छायांकित भागों की संख्या 12 है। तो हम क्या लिखेंगे, कुल भाग 16 और छायांकित भाग 12। और बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 12 और 16 का 4 है। तो 12 में भी 4 का भाग और 16 में भी 4 का भाग। तो 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 और 16 में 4 बार, तो हमारी भिन्न आ गई 3/4। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका 4 का कुल भाग देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12। कुल भाग है 12 और छायांकित भागों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल भाग 12 और छायांकित भागों की संख्या 8। तो हम लिखेंगे 8/12। तो बच्चों देखो इसका 4 नंबर, तो इसमें कुल भाग 12 है, छायांकित भाग 8 है। 8 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 होता है। तो हम लिखेंगे 8 में भी 4 का भाग और 12 में भी 4 का भाग। तो बच्चों कितना आएगा, 2/3। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, 2/3 आ गया इसका मान। अब इसी प्रकार 5वां चित्र देखो, कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4, 4 दुनिया 4 × 12 और 4 चौक 16। तो कुल भाग है 16। गिन अच्छे से गिनना है बच्चों। कुल भाग है 16 और छायांकित भाग है 4। कुल भाग 16 है, छायांकित भाग 4 है। तो 5वें में आ जाएगा, नीचे तो 16 और ऊपर 4, दोनों में 4 का भाग देंगे। तो बच्चों कितना आएगा, 1/4। हमें सभी जितने भी चित्र दिए हुए हैं इन सभी की भिन्ने निकाल ली और उनको सरल रूप में भी लिख लिया। अब बच्चों हमें निशान लगाना है कि कौन सा, जैसे ए वाले की तुल्य भिन्न कौन सी है, जैसे ए की तुल्य भिन्न इनमें से किससे मिलान कर रही है, ऐसे बी का तुल्य भिन्न कौन सा है, सी का कौन सा है। तो बच्चों देखो छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए। तो हमने सबकी भिन्न लिख दी छायांकित भाग की, और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए, और हमें तुल्य भिन्नों को चुनना भी था। तो अब हम तुल्य भिन्नों को चुनेंगे। तो बच्चों देखो 1/2 की तुल्य भिन्न कौन सी है, 1/2 देखो इधर, तो ए वाला मिल रहा है 2 नंबर से। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। तो अब नीचे तुल्य भिन्न लिख देते हैं अपन। तो यहां लिखेंगे तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न देखो ए किससे मिल रहा है, 2 नंबर से। ए और 2 नंबर ये एक युग्म बन गया। हमें तुल्य भिन्नों का युग्म बनाना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ए वाला मिल रहा है 2 नंबर से। बी देखो 2/3। अब इधर 2/3 कहाँ स्थित है, ये रहा 4 नंबर पे। तो बी मिलेगा 4 से। तो हम लिखेंगे बी और 4 नंबर, ये दोनों आंसर हो गए। अब देखो सी किससे मिल रहा है, सी का मान क्या है, 1/3। तो सी मिलेगा 1 नंबर से। हम लिखेंगे सी और 1 नंबर। ठीक है बच्चों। अब देखो डी का मान किससे मिल रहा है, डी का मान है 1/4। तो डी मिल रहा है 5 नंबर से। तो हम लिख देंगे डी 5 नंबर से। और बच्चों इधर का ई देखो, ई है 3/4 और इसमें 3 नंबर, तो ये मिलेगा 3 नंबर से। तो हम लिख देंगे ई मिलेगा 3 नंबर से। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले तो हमें सभी आकृतियों को देखकर छायांकित भागों की भिन्नें लिखनी थी। हमने ए बी सी डी ई और 1 2 3 4 5 सभी की भिन्नें लिख दी और उनको सरल रूप में भी लिख दिया। अब इनकी तुल्य भिन्नें निकालनी थी। तो तुल्य भिन्नें सरल रूप से निकलती है। तो देखो 1/2 इससे 1/2 से मिल रहा था। तो हमें पता है कि ए वाला इस 2 नंबर के तुल्य हो रहा है, यानी ये दोनों तुल्य भिन्न है। तो हमने तुल्य भिन्नों के युग्म भी लिख दिए। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। बच्चों तीसरा क्वेश्चन सबके समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो आकृतियां दी हुई ना, ये सबके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से प्रत्येक में बॉक्स को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें हमें सही संख्या लिखनी है। तो बच्चों देखो 2/7 और 8 बटा क्या आएगा हर में। बच्चों देखो 2 की जगह क्या आ गया, 8 आ गया। 2 को किससे गुणा किया होगा कि 8 आ जाए, 2 को 4 से। यानी हमें पता है कि अंश को 4 से गुणा किया है। अतः हर को भी 4 से गुणा करना होगा।
4 से गुणा करेंगे। तो बच्चों देखो 2/7 है, इसको गुणा किससे करेंगे, ऊपर नीचे 4 से, तो ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, तो ऊपर कितना आएगा 8 और नीचे देखो 7 चौक 28। तो हमारा बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे बॉक्स में 28। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, बॉक्स में कितना आएगा 28, बॉक्स में आएगा 28। आगे देखो इसका बी, 5/8 और 10 बटा बॉक्स बना हुआ है। तो बच्चों देखो 5 की जगह 10 कितने से गुणा करने पर आएगा बच्चों, 5 का फाड़ा बोलो किससे गुणा किया, 5 दूनी 10, यानी 5 को 2 से गुणा किया है, तो हम 8 को भी 2 से गुणा करेंगे। तो बच्चों देखो 5 गुणा 2 और 8 गुणा 2, तो इधर तो आएगा 10 और इधर आएगा 16। तो हमारा हर कितना आ जाएगा बच्चों 16। तो इस बॉक्स में लिख देंगे अपन 16। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। आगे देखो इसका सी, 3/5 और बॉक्स बटा 20। अब बच्चों अंश में बॉक्स बना हुआ है और हर में हमें 20 दिया हुआ है। 5 को किससे गुणा किया कि 20 आ गया, 5 को 4 से गुणा किया, 5 का फाड़ा बोलो 5 चौका 20, 4 बार गुणा किया ना बच्चों। तो हम कहेंगे अंश व हर को 4 से गुणा करने पर ठीक है बच्चों, 4 से गुणा करेंगे तो 3/5 गुणा 4/4। तो ऊपर कितना आएगा बच्चों, 4 को 3 से गुणा किया तो 12 और 5 को 4 से किया तो 20। तो देखो नीचे 20 आ गया तो ऊपर कितना आएगा 12 आएगा। तो हम लिख देंगे बॉक्स में 12। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो इसका अगला डी, 45/60 15 बटा बॉक्स। बच्चों देखो 45/60 है, तो 45 की जगह 15 हो गया, तो किसका भाग दिया 3 का, 45 में 3 का भाग दिया। तो हम लिखेंगे 45/60 में अंश व हर में 3 का भाग देने पर तीन का भाग देंगे तो ऊपर तो 15 आ जाएगा और नीचे देखते हैं कितना आता है। तो 45 भाग 3 और 60 भाग 3। तो बच्चों 45 में 3 का भाग दिया तो 15 और 60 में 3 का भाग देंगे तो 20। तो हमारा नीचे बॉक्स में कितना आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 20। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, 15/20। अब देखो आगे ई क्या दिया हुआ है 18/24 और बॉक्स बटा 4। तो हम लिखेंगे 24 की जगह क्या हो गया 4 हो गया, तो 24 में किसका भाग देंगे कि 4 आ जाए। तो बच्चों 6 का भाग, 6 को 4 से गुणा करते हैं तो 24 आता है ना। तो हम लिखेंगे 18/24 के अंश व हर में 6 से भाग देने पर तो 6 से भाग दो, देखो 18 भाग 6 और 24 भाग 6। तो बच्चों 18 में 6 का भाग देंगे तो 3 बार और 24 में 4 बार। तो हमारे बॉक्स की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ 3। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, ई वाला भी समझ में आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4, 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका भिन्न क्या दी हुई है बच्चों 3/5। तो 3/5 की तुल्य भिन्न निकालनी है और भिन्न कौन सी होनी चाहिए जिसका हर 20 हो। तो हर में देखो पहले क्या है 5 है, 5 की जगह 20 लाना है तो किससे गुणा करेंगे 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अंश व हर को 4 से गुणा करने पर तो बच्चों देखो 3/5 गुणा 4/4 तो कितना आएगा 12 20। तो हम लिखेंगे 3/5 की तुल्य भिन्न 12/20 है जिसका हर कितना है बच्चों जिसका हर 20 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। हमें ये देखना है पहले 5 था अब 20 होना चाहिए, तो 5 को किससे गुणा करेंगे 20 आ जाए। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो हमने ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया तो हमारी भिन्न आ गई 12/20। बच्चों समझ में आया सभी को। अब देखो इसका बी जिसका अंश 9 हो। अब
पहले हर पूछा था, अब अंश की जगह 9 लाना है। तो बच्चों 3/5 में, तो 3 की जगह 9 कैसे आएगा, ऊपर नीचे हम 3 से गुणा करेंगे। तो 3/5 में अंश व हर को 3 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों, 3 से गुणा करने पर क्या आएगा, देखो 3/5 गुणा 3/3, तो 3 दिया 9 और 5 3 15, तो कितना आ गया बच्चों 9/15। तो बच्चों कितना आ गया 9/15, तो हमारा आंसर आ गया 9/15। तो हम लिखेंगे 3/5 की तुल्य भिन्न 9/15 है जिसका अंश 9 है। ठीक है, तो बच्चों क्या आया, जिसका अंश 9 है वो कौन सी भिन्न आ गई, 9/15। क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा बच्चों। हम किसी भी भिन्न की तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं जिसमें अंश और हर हमें दिया हुआ है। तो बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सी, जिसका हर 30 हो। अब हमें हर निकालना है, जिसका हर का मान कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, और तुल्य भिन्न निकालनी है। तो बच्चों हर कितना है, पहले 5 है, अब 5 की जगह 30 लाना है, तो 5 को किससे गुणा करेंगे, तो बच्चों 5 को 6 से गुणा करना होगा। तो हम लिखेंगे 3/5 में अंश व हर को 6 से गुणा करने पर, छह से गुणा करो बच्चों, देखो 3/5 गुणा 6 तो ऊपर देखो 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 3 छिके 18 और 5 छिके 30, ये हमारा आंसर आ गया 18/30। तो बच्चों हम लिखेंगे 3/5 की तुल्य भिन्न क्या हो जाएगी, 18/30 है, 30 होगी, जिसका हर क्या है बच्चों, जिसका हर 30 है। ये तो बोला था हमें ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका हर 30 हो, तो हमने ऐसी भिन्न ज्ञात कर ली 18/30 जिसमें हर क्या है 30 है और अंश 18 है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया सभी को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 का डी, अंश 27 हो। अब अंश कितना दिया हुआ है 27, तो बच्चों हम लिखेंगे अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का डी, तो बच्चों देखो क्या दिया हुआ है कि जिसका अंश 27 हो। अब अंश 27 लाना है तो हम क्या करेंगे बच्चों कि 3/5 में अंश कितना था 3 था, 3 से 27 किस प्रकार आएगा, 3 को हमें गुणा करना होगा 9 से। तो हम करेंगे अंश व हर को 9 से गुणा करने पर, तो 9 से गुणा करो बच्चों, देखो 3/5 गुणा 9/9, तो किस प्रकार होगा, 3 को 9 से गुणा किया तो 27 और 5 को 9 से किया तो 45, तो हमारी भिन्न आ गई 27/45। तो हम क्या लिखेंगे 3/5 की तुल्य भिन्न 27/45 है जिसका अंश 27 है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, अंश कितना है इसका 27 और भिन्न कौन सी आएगी 27/45। क्वेश्चन नंबर 4 का डी भी समझ में आ गया सभी को। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 36/48 के तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका अंश कितना होना चाहिए 9। तो बच्चों देखो 36/48 अंश कितना होना चाहिए 9, पहले कितना है 36, तो बच्चों 36 से 9 किस प्रकार आएगा, जब 36 में हम 4 का भाग देंगे, क्योंकि 4 का भाग 36 में कितनी बार जाता है 9 बार। तो हम क्या करेंगे 36/48 के अंश व हर में 4 का भाग देने पर, तो बच्चों 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 36/4 और 48/4, 36 में 4 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा 9 बार, और 48 में 12 बार,
हमारी भिन्न क्या आ गई 9/12। तो 36/48 की तुल्य भिन्न क्या कौन सी हो जाएगी? 9/12 है जिसका अंश 9 है। जिसका अंश क्या है बच्चों? 9 है। समझ में आया सभी को? इस प्रकार हम किसी भी तुल्य भिन्न को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो आगे बी, जिसका हर 4 हो। तो बच्चों 36/48 में हर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। पहले कितना है? 48 है। तो बच्चों 48 में किसका भाग दे कि 4 आ जाए? बच्चों 48 में 12 का भाग देंगे। 12 चौके 48 होता है। तो 36/48 के अंश व हर में 12 का भाग देने पर तो बच्चों 12 से भाग दो तो 36 में भी 12 का भाग जाएगा। तो 36 भाग 12 और 48 में भी 12 का भाग जाएगा। बच्चों 36 में 12 का पाड़ा बोलो कि 36 आ जाए। कितनी बार? 3 बार। 12 तिया 36 और 12 चौके 48। तो 3/4। तो हम लिखेंगे कि 36/48 की तुल्य भिन्न कौन सी है बच्चों? 3/4 है जिसका हर 4 है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? हमने तुल्य भिन्न ज्ञात कर ली जिसका हर 4 है। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पूरे कर लिए हैं। और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। थैंक यू।